हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का हिंदी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है अनुच्छेद लेखन। देखिए, हमारे जितने भी इसके पहले भी हमारे रिवीजन हो चुके हैं। हिंदी व्याकरण भी हमने आपको बता दिया है, आपने लिखित रूप में भी मुझे बताया है ना। लेकिन ये जो टॉपिक है हमारा अनुच्छेद लेखन, इसको किस तरह से, ये टॉपिक अभी हमारा बचा हुआ था, तो आज मैं यहाँ पे आपको अनुच्छेद लेखन के बारे में बता रही हूँ। अनुच्छेद लेखन किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए, वो आज कुछ उसके नियम हैं और उस नियम को हम ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देखकर उस तरीके से बताएंगे। उस तरीके से आपको देखना है कि आप अनुच्छेद लेखन लिखते कैसे हैं, लिखना हमें कैसे है। तो कुछ पॉइंट दिए गए हैं, है ना, कुछ उसके नियम हैं और उस नियम के अनुसार ही हम अपना अनुच्छेद लेखन लिखेंगे। तो सबसे पहला नियम क्या है? अनुच्छेद लेखन टॉपिक है हमारा आज। उसका सबसे पहला नियम है कि अनुच्छेद लेखन में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है। निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाता है मतलब हम जो टॉपिक लिख रहे हैं, जो टॉपिक आपको दिया गया है, उस टॉपिक पर हमें विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहले तो हमारी भाषा अच्छी होनी चाहिए और शब्दों की रचना अच्छी होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन क्या होता है? हम पैराग्राफ छोटा सा लिखते हैं, 8-10 लाइन में लिखते हैं, लेकिन उसकी जो भाषा होनी चाहिए या जो हमारी लिखने का होना चाहिए, लिखने की शैली होनी चाहिए, वो सुंदर तरीके से होनी चाहिए। और सबसे पहली बात यह है कि उसके नियम यहाँ पे बताए गए हैं। तो हम देखते हैं आगे कि कैसे नियम है इसके, है ना। नियम के अनुसार ही यदि हम कुछ करते हैं, जैसे हम निबंध लेखन लिखते हैं, निबंध लेखन में अपने आप को हम कैसे बताते हैं कि जो हम निबंध लिखते हैं उसके पॉइंट के अनुसार हम निबंध लेखन लिखते हैं। यहाँ पर बताया गया कि पहले आपको बताया अनुच्छेद लेखन में कि अनुच्छेद में एक ही बात की प्रमुखता रहती है। एक ही बात की प्रमुखता रहती है मतलब आपने जो टॉपिक लिया है उस टॉपिक को आपको प्रमुखता रहती है, मतलब उसी टॉपिक पे आपको बताना है, उसी टॉपिक पे आपको लिखना है। लेकिन लिखना भी कैसे? और सभी वाक्य उसके वर्धन अथवा समर्थन में लिखे जाते हैं। जैसे हमें टॉपिक दिया गया कि हमने समझ लो हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं और उस पड़ोसी पर हमने एक अनुच्छेद लेखन हमें लिखना है। तो अनुच्छेद लेखन 8-10 लाइन में हम लिखते हैं और वो 8-10 लाइन में हमें वो सारी चीज़ें बतानी है जो वो पड़ोसी के लिए हम बता रहे हैं। प्रमुखता क्या है कि जिस पड़ोसी के लिए, जिस पड़ोसी की बात कर रहे हैं, या समझ लीजिए आप अपने विद्यालय की बात कर रहे हैं। आप अपने विद्यालय में जिस तरीके से बात, मतलब जो होता है, और हमारा विद्यालय कैसा है, हमारे विद्यालय की सारी चीज़ें जो आसपास की, वो हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं उसी में। तो अनुच्छेद लेखन वही होता है जिसमें कि हम छोटे से रूप में, निबंध तो हमारा बहुत बड़ा होता है, निबंध में हम क्या करते हैं 20 से 25 लाइन लिखते हैं या 150 लाइन, तो बड़े बड़े जो क्लासेस है उसमें 150 लाइनें लिखते हैं। तो हम मतलब 150 शब्द होते हैं। तो ऐसे शब्दों की रचना, लेकिन कैसे, कम से कम में 8 से 10 लाइन में हमें पूरी करनी होती है। जैसे हमारे विद्यालय का हम वार्षिक उत्सव भी लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं कि सारी चीज़ें हमारे विद्यालय से जो रिलेटेड है, जो आसपास है, हम वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करते हैं। और तभी हमारा नियम बनता है कि हम किस तरह से अपना अनुच्छेद लेखन लिख रहे हैं। देखिए, अपनी लैंग्वेज में लिखना तो कैसा होता है कि हम कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन वो लिखने के भी नियम होते हैं। ये बात विशेष है, इसलिए अनुच्छेद लेखन में लिखवाया जाता है कि अनुच्छेद लेखन में अपनी भाषा को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और उसके नियम होते हैं। तो नियम क्या होते हैं कि जैसे सबसे पहले हमने आपको बताया कि अनुच्छेद में एक ही बात की प्रमुखता होती है और सभी वाक्य उसके वर्धन अथवा समर्थन में लिखे जाते हैं। जो टॉपिक आपको दिया गया है उसी के लिए लिखना है और उसी के समर्थन में आपको सारी बातें लिखनी है। अनुच्छेद लेखन मतलब, देखिए, टॉपिक जो भी मिलता है, लेकिन उसकी हमें निगेटिविटी नहीं बताना है, हमें नकारात्मकता नहीं बतानी है, हमें क्या बताना है, पॉजिटिविटी, यानी उसकी जो सकारात्मक बातें हैं वो सारी हमें उसमें पेश करनी होती है। तो पेश करनी होती है मतलब हमें लिखना होता है, उसके बारे में हमें बताना होता है। तो पहला नियम तो ये है कि आपका जो टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक के ऊपर आप कैसे, किस तरीके से उस पर प्रमुखता लिखते हैं और प्रमुखता उस टॉपिक पे रहनी चाहिए। और उसके बाद वाक्य भी जब हम बनाएं तो उसी से रिलेटेड बनाएं वाक्य, है ना, उसी के आसपास में वाक्य बनाएं। दूसरा नियम है कि अनुच्छेद में कुल 8 से 10 वाक्य होते हैं।
कुल 8 से 10 वाक्य होते हैं। आपने देखा कि हम निबंध तो लिखते हैं, निबंध हम कैसे लिखते हैं, 15 लाइन में लिखते हैं या 20 लाइन में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद बोले तो एक पैराग्राफ हम 8 से 10 लाइन में लिखते हैं। लेकिन वो पैराग्राफ ऐसा होना चाहिए जिसमें जिस विषय पे हमारी बात हो रही है तो सारी बातें उसके अनुकूल होनी चाहिए। उसके अनुकूल मतलब उसी के उससे रिलेटेड बात होनी चाहिए। रिलेटेड बात कहने का मतलब ये है कि आप जैसे अपने पड़ोसी के बारे में लिख रहे हैं, आप अपने पड़ोसी के बारे में लिख रहे हैं तो आप उस पड़ोसी का व्यक्तित्व बताओगे, उसका चरित्र बताओगे, उसने कौन से कार्य किए, वो किसके लिए क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। और सारी बातें ही आकर जब हम एंड करते हैं 8 से 10 लाइन में हम उसका एंड करते हैं तो हमें ये होना चाहिए हमारी भाषा को अच्छा रखकर अच्छे शब्दों को लिखकर हम उसको अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो अनुच्छेद लेखन का नियम ही ये है ना, 8 से 10 लाइन का अनुच्छेद लेखन होता है, लेकिन सारी बातें उसमें इंक्लूड होती हैं। हमारे विद्यालय के बारे में भी आप लिखते हैं तो आप सारी बातें बताते हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक हमारा अपना वार्षिक उत्सव भी बताते हैं और एनुअल फंक्शन भी बताते हैं, हमारे यहाँ कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं वो बताते हैं, खेल के बारे में बताते हैं, सारी चीज़ें इंक्लूड रहती है हमारे विद्यालय के। जब हमारा विद्यालय हम अनुच्छेद लेखन में लिखते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इसमें हमें 8 से 10 लाइन में ही प्रस्तुत करनी होती है। ठीक है, तीसरा नियम उसका ये है कि अनुच्छेद के सभी वाक्य परस्पर संबंध रखते हैं। अनुच्छेद में जब हम लिखते हैं तो सारे जो वाक्य रहते हैं 8 से 10 लाइन के जो वाक्य रहते हैं वो उसी से रिलेटेड होते हैं। हमने अभी आपको बताया कि परस्पर जुड़े हुए रहते हैं, मतलब परस्पर एक के संबंध में रहते हैं। जैसे हम स्कूल के बारे में बता रहे हैं तो हमारे स्कूल में क्रीड़ा होते, खेल होते हैं, कौन से खेल होते हैं, आपके स्कूल में रग्बी होता है, जो भी अपने खेल को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं वो सारी चीज़ें हम अपने अनुच्छेद में बताते हैं। तो उससे संबंधित है ना, तो परस्पर संबंध मतलब कि आपस में जुड़े हमारे स्कूल के बारे में ही लिख रहे हैं आप, लेकिन उसमें खेल भी लिख रहे हैं, उसमें हमारा एनुअल फंक्शन के बारे में लिख रहे हैं, जो हमारा प्रोग्राम होते हैं, बसंत पंचमी का प्रोग्राम होता है, जो सारे प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे प्रोग्राम्स के हम उसमें लिख देते हैं। तो फर्क इतना ही होता है निबंध और अनुच्छेद लेखन में कि अनुच्छेद में हमें शॉर्ट में बतानी पड़ती है और निबंध में हम डिटेल्स लिख सकते हैं, है ना। तो ठीक है, आज हम अनुच्छेद के बारे में बात कर रहे हैं तो अनुच्छेद में भी आपको इसी तरह से लिखना होता है। चौथा नियम उसका होता है कि चौथा नियम है कि सभी वाक्य अलग अलग फूलों की तरह परिचय रूपी सूत्र में पिरोए रहते हैं, उनमें रचना की एकाग्रता होती है। अब इसमें कितनी सुंदर बात बताई गई है कि सभी वाक्य अलग अलग फूलों की तरह, तो अलग अलग फूल किसे कहा गया, शब्दों को। फूल किसे कहा गया, शब्दों को कहा गया, और शब्दों की रचना ही हमारी क्या होती है, माला होती है। जैसे फूलों की माला होती है, फूल अलग अलग होते हैं, है ना, लेकिन हम उनको पिरो के एक माला बना देते हैं, एक माला के रूप में हमारी माला तैयार हो जाती है। फूलों की माला एक माला कई फूलों से बनती है ना। तो ऐसे हमारे अनुच्छेद लेखन भी ऐसी है कि शब्दों की जो शब्द हैं हमारे वो भी सुंदर तरीके से उसकी रचना होनी चाहिए, और सुंदर तरीके से वो रचना में क्या होता है कि वो शब्द रचना से हम अनुच्छेद लेखन को लिखेंगे तो हमारा अनुच्छेद लेखन एकदम अट्रैक्टिव लगेगा, है ना। भाषा का भी बहुत बड़ा उसमें मायने रखता है कि भाषा भी हमारी बहुत बड़ी मायने रखती है इसमें कि हमारी भाषा किस तरह से होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन इसीलिए लिखवाया जाता है ना, सुंदर तरीके। फूलों कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि आप सभी वाक्य अलग अलग फूलों की तरह परिचय रूपी सूत्र में पिरोए रहते हैं और उनमें रचना की एकाग्रता होती है। एकाग्रता होती है मतलब इतने सारे फूल हैं और उसकी एक ही माला बनी सुंदर। तो वैसे ही हमारा अनुच्छेद लेखन है कि हमारे पास शब्द बहुत सुंदर सुंदर शब्द हैं, लेकिन शब्दों की रचना इस तरह होनी चाहिए कि हमारा जो अनुच्छेद लेखन है वो एक अट्रैक्टिव लगे, एकात्मता होनी चाहिए। मतलब उस टॉपिक पे उस टॉपिक के बारे में सारी बातें उसी के साथ उसी के संबंध में होनी चाहिए। तो वो संबंध में हमारी जब बातें होती है तो वो क्या कहलाता है, अनुच्छेद लेखन। और 8 से 10 लाइन, उसकी 8 से 10 लाइन में हमें लिखना होता है। ठीक है,
पांचवा है कि आजकल अनुच्छेद लेखन के लिए संकेत बिंदु दिए रहते हैं, उन्हीं के आधार पर अनुच्छेद लिखना चाहिए। अब देखिए, आप जैसे निबंध में आपको भूमिका दी रहती है ना, प्रस्तावना जिसे कहते हैं। उसके बाद में आपको अलग अलग टॉपिक उसमें दिया रहता है, लास्ट में उपसंहार रहता है ना। तो हम निबंध जब लिखते हैं तो वो 15 से 20 लाइन में जब लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट उसमें डालते जाते हैं और उस पॉइंट के अनुसार हम लिखते जाते हैं। वैसे ही आजकल क्या हुआ, आजकल जो अनुच्छेद लेखन लिखते हैं वो अनुच्छेद लेखन के माध्यम से आपको पॉइंट दिए रहते हैं, आपको कुछ क्या बोलते हैं उसको, संकेत बिंदु कहते हैं हमारी हिंदी में। पॉइंट का मतलब कि संकेत बिंदु आपको दिए रहते हैं, वो टॉपिक पे आपको वो लाइनें लिखनी होती है और वो लाइनें लिख के आप अपने अनुच्छेद को सुंदर तरीके से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अनुच्छेद लेखन देखा है ना। अब अनुच्छेद लेखन के नियम देखें। सबसे पहले बात नियम देखें। चाहे हमें कोई भी टॉपिक मिले, लेकिन आप ये तो समझ गए ना कि हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे हमें अनुच्छेद लेखन लिखना है, वो हमारा कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। और सुंदर होने के लिए हमारे पास शब्दों की रचना सुंदर होनी चाहिए, इसीलिए अनुच्छेद लेखन लिखवाया जाता है। तो पहले आपने ध्यान से देखा होगा। ध्यान से पहला नियम जो देखा है वो है, अनुच्छेद में एक ही वाक्य की प्रमुखता रहती है और सभी वाक्य उसके वर्णन अथवा समर्थन में लिखे जाते हैं। दूसरा है कि अनुच्छेद में कुल 8 से 10 वाक्य होते हैं, है ना। 8 से 10 लाइन होती है, वाक्य होते हैं, उसमें आपको अनुच्छेद लेखन होता है। तीसरा है, अनुच्छेद के सभी वाक्य परस्पर संबंध रहते हैं, परस्पर मतलब आपस में संबंधित रहते हैं। चौथा है, सभी वाक्य अलग अलग फूलों की तरह परिचय रूपी सूत्रों में पिरोए रहते हैं, उनमें रचना की एकाग्रता होती है। हमने बताया सुंदर अनुच्छेद लिखने के लिए आपको उस टॉपिक पे विशेष ध्यान देना होता है और उसकी शब्दों की रचना बहुत अच्छी होनी चाहिए। और उसके बारे में हम लिख रहे हैं, जिसके बारे में हम लिख रहे हैं उसके बारे में हमें बताना चाहिए, जो हम उनके बारे में जानते हैं, और सुंदर शब्दों की रचना के साथ हमें अनुच्छेद लेखन लिखना चाहिए। पांचवा नियम है कि आजकल अनुच्छेद लेखन के लिए संकेत बिंदु दिए रहते हैं, उन्हीं के आधार पर अनुच्छेद लेखन लिखना चाहिए। वही हमने आपको बताया कि संकेत बिंदु के आधार पर अनुच्छेद लेखन लिखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको समझा, ये आप 1 मिनट के लिए देख लीजिए क्या पॉइंट है, उस पॉइंट के अनुसार आप देख सकते हैं। तो अनुच्छेद लिखने के लिए आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, मैं आपको होमवर्क में देते जाऊंगी, जब PDF में आपको बताते जाऊंगी, आप उसे करते रहेंगे। ओके, तो आपने ध्यान दिया होगा, है ना। हमारा ये अनुच्छेद लेखन आज कंप्लीट हुआ है। अनुच्छेद लेखन में आपको टॉपिक में आपके उसमें ग्रुप में भेजती जाऊंगी, आप उस तरीके से लिखते रहना। ओके, होमवर्क में आपको अनुच्छेद लेखन का भिजवाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, समझा? थैंक यू।